1 जनवरी 2020 तक मिस्टर मस्क का नेटवर्थ 27 बिलियन डॉलर था और अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स वो दुनिया के 35 रिचेस्ट पर्सन थे। बट 31 दिसंबर 2020 से पहले मिस्टर मस्क का नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया और वो एक साल के अंदर ही दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए। तो मिस्टर मस्क को ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया जिससे कि वो 27 बिलियन डॉलर से सिर्फ एक साल में डायरेक्ट 200 प्लस बिलियन डॉलर तक पहुंच गए। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मिस्टर मस्क कई सारी कंपनीज के ओनर हैं, बट उनमें से 2 कंपनी पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, स्पेसएक्स और टेस्ला। और मिस्टर मस्क के लिए अलादीन का चिराग बना टेस्ला कंपनी। दरअसल टेस्ला कंपनी की शुरुआत मार्टिन और मार्क के द्वारा 2003 में किया गया था और 2004 में इलोन मस्क ने टेस्ला में 30 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके टेस्ला को ज्वाइन किए। कंपनी के द्वारा 2008 में इलोन मस्क को टेस्ला का सीईओ बना दिया गया और 2009 टेस्ला के लिए एक मुश्किल पड़ाव था और 2009 में ये कंपनी डूबने वाली थी, तो इसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया गया, जिससे कि कंपनी में और इन्वेस्टर्स आए और कंपनी को फ्यूचर के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जाए। और 2019 तक टेस्ला एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी था। टेस्ला के द्वारा बनाए गए सारे प्रॉफिट को इलोन मस्क टेस्ला के टेक्नोलॉजी में ही इन्वेस्ट कर देते थे और यही सोच फ्यूचर में उभर कर आया। किसी भी कंपनी का शेयर्स तभी ऊपर जाता है जब वो कंपनी फ्यूचर के अकॉर्डिंग कुछ यूनिक करे, और टेस्ला तो यूनिकनेस में मास्टरी हासिल कर चुका है। और इलोन मस्क अच्छे से जानते थे कि फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी का होने वाला है और टेस्ला तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लीडर है। तो जब 2020 में सभी लोग कोरोना की वजह से घर में बैठे हुए थे, तो सभी चाहते थे कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया जाए और वो अपने जमा पूंजी को स्टॉक मार्केट में लगा के अच्छा अर्निंग भी कर रहे थे। बट किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम उस कंपनी का फ्यूचर देखते हैं ना, कि उसका फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। और धीरे धीरे सबको ये रियलाइज हुआ कि टेस्ला फ्यूचर में बड़ा करेगा, तो सभी लोग टेस्ला में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होता है, उसका प्राइस तो ऑटोमेटिक आसमान छूता है। तो टेस्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और 2020 में मार्केट में टेस्ला का डिमांड कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो एक साल से भी कम समय में टेस्ला का शेयर्स 720% बढ़ा और टेस्ला $1 ट्रिलियन कंपनी बन गया। एंड मिस्टर मस्क का टेस्ला में 20% का हिस्सेदारी है। तो इस तरह से मिस्टर मस्क सिर्फ टेस्ला से $200 बिलियन का प्रॉफिट गेन किए और मिस्टर मस्क एक साल से भी कम समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। मजे की बात तो ये है कि अगर मिस्टर मस्क 2020 में एक भी दिन टेस्ला में नहीं आते और एक भी दिन काम नहीं करते, तो भी डेफिनेटली 2020 में वो $200 बिलियन क्रॉस करते ही करते, क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट में ही कुछ ऐसा कर दिया जिसका रिजल्ट उन्हें फ्यूचर में मिलता ही मिलता। तो आप भी अपने फील्ड को एनालाइज करो, देखो क्या आपका फील्ड फ्यूचर में कुछ बड़ा करेगा, और अगर जवाब हाँ में है तो बस आपको पेशेंस रखना होगा। बस यही तो पाइपलाइन का फॉर्मूला होता है। थैंक यू।